श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शब्द और अर्थ, इसका विवेक बहुत जरूरी है। भाषा का विवेक जैन साहित्य में, आगम साहित्य में भाषा का विवेक बहुत दिया गया है और भाषा के विवेक पर बहुत विस्तार से बतलाया गया है। बोलना तो होता है और सारा व्यवहार शब्दों के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारा चलता है। अगर सब मौन कर लें तो व्यवहार आधा हो जाए। पहली बात तो है कि जहाँ भी दो मिलते हैं बात शुरू हो जाती है, और मौन है तो शब्दों की दुनिया थोड़ी छोटी हो जाएगी। और सबके सब मौन रखें तो शायद शब्दों की दुनिया बहुत सिकुड़ जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। पर रहा नहीं जाता, दो मिलेर बात शुरू न हो तो आश्चर्य की बात होती है। बात हो जाती है। कभी कभी हमारे पास हमारे छोटे छोटे साधु बैठे रहते हैं, उनका भी वार्ता का दौर चक्र चलता है, पूरा नहीं होता। मैं पूछता इतनी क्या बात है? बात का कोई अंत नहीं, अनंता, हरि नाम अनंता है, कोई अंत नहीं होता बात का। बात करते ही चले जाओ, कोई अंत नहीं आता। तो शब्दों का व्यापार बहुत होता है। हम संयम कैसे करें? भाषा का संयम, शब्दों का संयम, बोलने का संयम कैसे करें? और भाषा का संयम हो तो हमारी कर्मजा शक्ति अधिक बढ़ सकती है। महाभारत का एक प्रसंग है कि व्यास जी ने लिखाया, बहुत महान ग्रंथ लिखाया, और लिखने वाले थे गणेश जी। गणेश जी लिख रहे थे, व्यास लिखा रहे थे। विशाल ग्रंथ पूरा हुआ, तब व्यास बोले गणेश जी, मैं तो बोलता रहा, तुम बिल्कुल नहीं बोले, लिखते रहे, कभी एक शब्द भी नहीं बोले। तब बोले महाराज, मैं बोलता तो आपका काम ही नहीं होता। आप बोलते रहे, मैं भी बोलने लग जाता, दोनों बोलते तो आपका ग्रंथ कभी पूरा नहीं होता। मैंने वाणी का संयम किया, इसीलिए आपका यह ग्रंथ पूरा हो गया। मैं तो मौन को भी एक नया रूप देना चाहता हूँ कि ऐसे कर लिया 1 घंटा मौन, 2 घंटा का मौन, और दिन में उसकी 4 घंटा की कसर निकाल ली। ये एक मौन का कोई बहुत महत्व नहीं होता। 10 दिन पूरा मौन किया और 10 दिन बाद इतने बोले कि 20 दिन की कसर निकाल ली। ऐसा नहीं। मौन का अर्थ होना चाहिए भाषा का विवेक, कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। यह है मौन वास्तव में। कब बोलना चाहिए? अगर आवश्यकता न हो तो 2 घंटा नहीं, बिना संकल्प भी 10 घंटा न बोले। और आवश्यकता हो तो जितना आवश्यक हो उतना बोले, तो हमारा सम्यक ज्ञान चलता है, सम्यक ग्रहण होता है।
10वीं कालिक में एक सुंदर सूक्त है, अपत्यम जैन शिया आशु कुप्यज वा परो सब सोतंग न भाषिज्जा भाषं अह्य गामिनं। अपत्यम जैन शिया, आदमी बोलता है और उसके बोलने से दूसरे को अप्रीति हो जाए, बुरा लगे, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हिंसा है। हिंसा का अर्थ कोई मारना ही नहीं है, सताना ही नहीं है। एक कटु शब्द इतनी बड़ी हिंसा कर देता है कि शायद शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए भाषा का विवेक जरूरी है। और अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, अहिंसा का आचरण करने वाला व्यक्ति अगर भाषा का संयम नहीं रख पाता तो वह अहिंसा की आराधना कर नहीं सकता। आज हर क्षेत्र में इसकी जरूरत है। धर्म के क्षेत्र में भी यह वाचिक हिंसा काफ़ी होती है। एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप काफ़ी चलता है और इसीलिए सांप्रदायिक झगड़े भी हो जाते हैं, कटुता भी बढ़ जाती है। तो धर्म के क्षेत्र में चलता है तो राजनीति का क्षेत्र तो है ही इसका, वहाँ तो बहुत चलता है। आक्षेप प्रत्याक्षेप और कटु शब्दों का प्रयोग, पूरा एक शब्दकोश बन सकता है, इतना चलता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं की मीमांसा की जाए तो पता चलेगा कि शायद मौलिक काम, आवश्यक काम जो करने का होता है वह तो कम होता है और शब्दों की लड़ाई में समय ज़्यादा बीतता है। शब्दों की लड़ाई, उसमें समय बहुत लग जाता है। किसी ने कहा कि तूने मुझे कल गधा कहा था। मैंने कब कहा तुम गधा हो? मैंने कब कहा? कह नहीं, तुमने कहा था, मैंने सुना है। सुना है तो तुम्हें कहने वाला कोई गधा ही रहा होगा, फिर एक गधा और बन गया। और तूने मेरी बात को बिना पूछे मान लिया तो तुम गधे तो हो ही गए। अब शब्दों का ऐसा जाल बिछता है कि कहीं उसका अंत नहीं आता। वह उसको गधा कहेगा तो फिर वह उसको कहेगा। और यह होता है कि जो शिक्षा के संस्थान है वहाँ भी शब्दों का समीचीन प्रयोग होना चाहिए, पर जब आवेश होता है वहाँ भी नहीं होता। एक लड़का दुकान पर गया, चश्मा की दुकान थी, वहाँ गया, बोला कि मुझे एक चश्मे की ज़रूरत है। बोलो नंबर के नंबर नहीं चाहिए, तो मेरे मास्टर के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत है। क्यों? कि वे हमेशा मुझे गधा कहते, तो उनका अब चश्मा बदल दो जिससे मैं उनको गधा दिखता हूँ तो अब गधा नहीं दिखूँ, बस उस चश्मे की ज़रूरत है। इसका मतलब वहाँ भी चलता है। हर जगह अप्रीतिकारी भाषा का प्रयोग चलता है। ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सुनने वाले को चुभ जाए, अप्रीति पैदा हो जाए। निर्देश दिया अपत्यम, अप्रीतिकारी वचन जेण सिया, जिससे अप्रीति हो, दूसरे के मन को चोट पहुँचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत बार परिषद में बैठे लोगों से संकल्प भी लेता हूँ कि संकल्प करो कि वर्ष भर में एक भी कटु शब्द किसी को नहीं कहूँगा। ये वास्तव में मौन है, बहुत बड़ा मौन है ये, कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष में एक भी अप्रिय शब्द, अप्रीतिकर शब्द मुंह से नहीं निकालता, कितना तो वाणी का संयम और कितनी मुख की पवित्रता।
मुंह में एक शब्द भी कटु गलत निकलता है तो मुख भी अपवित्र होता है, मस्तिष्क भी अपवित्र होता है। तो कितना बड़ा संकल्प है ये, बहुत बड़ी साधना है। जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं और ध्यान के द्वारा एकाग्रता की साधना का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जब तक ध्यान के परिवार को नहीं समझेंगे, अकेला ध्यान रहता नहीं। ध्यान बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अकेला नहीं रहता, ठाट बाट से रहता है। ध्यान का अपना परिवार है, हमें ध्यान के परिवार को समझना है। और बहुत सारे पुराने योगियों ने ध्यान के परिवार की चर्चा की है कि ये ध्यान का परिवार है। तो ध्यान का परिवार है, उसमें यह भाषा का विवेक, भाषा का संयम, यह ध्यान का परिवार है। अगर भाषा का संयम नहीं है और आपने कहा कि मूर्ख कहीं का कितना बोल रहा है, बिना मतलब जा एकांत में बैठ जा, 10 मिनट ध्यान कर ले। अब वह ध्यान में बैठेगा तो क्या याद आएगा, ध्यान क्या होगा? जो मूर्ख का वही शब्द सामने चक्कर लगाएगा कि मुझे उन्होंने मूर्ख कह दिया। वही बात ध्यान में आएगी, क्योंकि शब्दों की पकड़ हमारी इतनी होती है कि शब्द को पकड़ लेते हैं। शिष्य आया गुरु के पास और मुझे ध्यान कराओ। गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुझे ध्यान सिखाऊंगा, अभी जाओ तुम बैठ जाओ, ध्यान शुरू करो। पर देखो, एक बात का ध्यान रखना है कि ध्यान करते समय बंदर तुम्हें याद नहीं आना चाहिए। बैठ गया, 1 घंटा ध्यान किया, आया और गुरु ने कहा बोलो ध्यान कैसा रहा? कि कैसा क्या रहा, बंदर अलग हुआ ही नहीं। घंटा भर बंदर ही बंदर सामने रहा मेरे। तो शब्दों की बहुत पकड़ है, आदमी शब्द को पकड़ता है। भलाइयाँ भी बहुत सारी शब्दों के माध्यम से होती है, तो लड़ाइयाँ भी बहुत सारी शब्दों के माध्यम से होती है। एक शब्द बिना सोचे समझे मुंह से ऐसा निकल जाता है कि उसके आधार पर लड़ाई शुरू हो जाती है, और एक शब्द ऐसा निकलता है कि उसके आधार पर लड़ाई बंद भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। तुम कैसे शब्दों का विवेक करें, शब्दों का प्रयोग करने वाला भी बहुत चतुर होना चाहिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। मैं सोचता हूँ कि ध्यान के द्वारा ये दोनों चेतना हमारी जागृत होनी चाहिए कि शब्द का प्रयोग कैसे हो, भाषा का प्रयोग कैसे हो, और जो भी शब्द हैं उसका सम्यक ग्रहण कैसे हो। अगर सम्यक ग्रहण नहीं होता तो बहुत बार लड़ाइयाँ ठीक समझे बिना होती है, समझता नहीं है शब्द को और लड़ाई शुरू हो जाती है। सम्यक ग्रहण भी बहुत बड़ी बात है। कहा कछु ने समझा कछु, आंखरो औखद पूठे घसू। कुछ कहा कुछ समझ गया, ये बहुत समस्या होती है। कि मालिक ने कहा कि देखो तुम जो भी काम करो, कोई मूर्खता का काम कर लिया कि देखो जो काम करो पहले मुझे पूछ लिया करो, मुझे पूछे बिना कोई काम मत किया करो। नौकर आया एक दिन, आकर बोला कि मालिक बिल्ली दूध पी रही है और आप कहो तो हटा दूं। अरे पहले हटा देता, तो आपने तो कहा था बिना पूछे कोई काम नहीं करना, कैसे करूं? कर नहीं सकता मैं तो। ऐसा ही प्रसंग दूसरा बना। एक दिन आया कि मालिक बंदर कपड़ा फाड़ रहा है आपका। अरे हटा देता, कि कैसे हटाऊं? आपने कहा मुझे पूछे बिना कोई काम मत करना। और एक दिन तो ऐसा प्रसंग आया
कि मालिक डूब रहा था, नदी में गया स्नान करने, डूब रहा था, खड़ा खड़ा देखता है कि खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, निकालता नहीं है, पकड़ता नहीं है। कि आपने कब कहा, आपको कहा हुआ है बिना कहे कोई काम नहीं करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जहाँ सम्यक ग्रहण नहीं होता वहाँ अर्थ का अनर्थ होता है, कुछ कहा जाता है और कुछ समझा जाता है। हमारी वह विवेक चेतना भी जागृत हो जिससे सामने वाले व्यक्ति के अर्थ को हम समझ सकें कि वह किस आशय से कोई बात कह रहा है। आशय तो ये था, कभी कोई भी ऐसा काम करे जो तू नहीं जानता, बड़ा काम हो तो पूछे बिना मत करना है। उसने पकड़ लिया उस शब्द को पकड़ लिया, अर्थ तक नहीं जा सका, अर्थ को नहीं समझ सका, तो चाहे तो बिल्ली दूध पिए तो भी नहीं हटाना, चाहे बंदर कपड़ा फाड़े तो भी नहीं अलग करना, है मालिक डूबता हो तो भी उसको नहीं पकड़ना। ये एक सम्यक ग्रहण है। जहाँ शब्द के अर्थ का सम्यक ग्रहण नहीं होता वहाँ भी बड़ी समस्याएं पैदा होती है, और बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है। अब जैसे मारवाड़ी में थे कहते हैं थे, छोटे को कहते हैं तू, बड़े को कहते हैं थे। हिंदी में आप चलता है। अब थे किसी को कह दे, थे का अर्थ नहीं जानता हो तो लड़ाई हो जाती है कि तुमने मुझे मेरा अपमान कर दिया, मुझे अब आप नहीं कहा, थे कह दिया। वह नहीं जानता मारवाड़ी में तो थे आपका ही अर्थ है, पर समस्या पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार हमें सम्यक ग्रहण की शक्ति का विकास करना चाहिए और बोलने की शक्ति का भी सम्यक हमारा विकास होना चाहिए। दूसरा निर्देश है आसु कुप्पेज्य वा परो। ऐसा शब्द न बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति सुनकर गुस्से में आ जाए। किसी को गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए, क्रोध उत्पत्ति का हेतु नहीं बनना चाहिए। क्रोध तो वैसे ही बहुत होता है, मैं क्यों किसी के क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त बनूं, ये चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं किसी को क्षमाशील रहने का निमित्त बनूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पर क्रोध उपजाने का निमित्त क्यों बनूं, बुराई का निमित्त मैं क्यों बनूं। आसु कुप्पेज्य वा परो, ऐसा वचन न बोले जिसे सुनकर दूसरा गुस्से में आ जाए। ऐसा बहुत होता है, पता नहीं कुछ लोगों को उसमें रस आता होगा, ऐसी बात कहेंगे कि सामने वाला तत्काल रोष में आ जाए। ध्यान के द्वारा हमारा यह संयम विकसित होना चाहिए। ध्यान करें तो ध्यान की निष्पत्ति पर भी विचार करना चाहिए कि ध्यान से मुझे क्या लाभ होगा, इस पर विचार करें। मन की चंचलता कम होगी, अच्छी बात है, एक लाभ मिला, पर उस चंचलता कम होने का प्रयोग कहाँ करें, जीवन के व्यवहार में करें। हमारा जीवन का व्यवहार कैसे अच्छा हो, हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। धर्म का एक पक्ष है अध्यात्म और दूसरा है व्यवहार। चाहे कह दे निश्चय नए और व्यवहार नए। व्यवहार एक धार्मिक आदमी का दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर व्यवहार पर विचार नहीं करता है तो शायद धर्म की बात भी कुछ धीमी मंद पड़ जाती है। धर्म सामने नहीं आता, व्यवहार सामने आता है। एक आदमी ने मंदिर में जाकर पूजा की, एक व्यक्ति ने साधुओं के स्थान पर जाकर साधना की, सामायिक किया और व्रत का कोई अनुष्ठान किया। यह तो सामने नहीं आएगा। बाजार में गया और लड़ाई शुरू कर दी, वह सामने आ जाएगी। तो सामने आता है हमारा व्यवहार, कि दूसरे के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं।
एक धार्मिक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें संयम हो। कसौटी है संयम। संयम पूर्ण व्यवहार सबके लिए अच्छा हो सकता है, और असंयत व्यवहार वह अच्छा नहीं होता। तो ध्यान के द्वारा क्या मिलेगा, निष्पत्ति पर विचार करें तो यह होगा कि वाणी का संयम बढ़ेगा। यह ध्यान का फल है कि वह अधिक नहीं बोलता, अनावश्यक नहीं बोलता, सोचे समझे बिना नहीं बोलता, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता, दूसरे को सताने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करता। यह हमारा वाणी का संयम यानी मौन। आप फिर समझ गए कि मौन की भाषा भी बदलना चाहिए, मौन का तात्पर्य भी समझना चाहिए। घंटा भर का मौन किया वह तो ठीक है, एक अभ्यास हो गया, पर उसको वास्तविक मौन नहीं कह सकते कि घंटा भर के मौन से क्या मिला। घंटा भर मौन किया और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो फिर वह कोई खास बात नहीं होती। मौन का मतलब तो है कि इस प्रकार का वाणी का संयम हो कि हम कोई अप्रिय प्रयोग न करें, तो मौन की सार्थकता है। अन्यथा घंटा भर मौन किया और मौन खुला और लड़ाई शुरू कर दी, मौन का भी मखौल हो जाएगा। अब तक तो मौन में बैठा था और अब बोलना शुरू किया और ऐसा हो गया। तो कुछ लोग आए, हमारे पास भी आते हैं कि हमारे तो ऐसे हैं कि उनको 24 घंटा ही मौन करा दो तो घर में शांति रहे। 24 घंटा कोई करता नहीं। मौन भी कर लिया, न बोला तो क्या हुआ, बिना बोले इशारों से भी काम कर देता है। मौनी मौन फारसी बने और हुंकारे सटकाया हणे, बिना बोलिया ही जुल्म करे तो बोलिया तो पता नहीं क्या करे। इशारे से भी ऐसा करता है कि सारा काम कर देता है। आप ठीक है, मौन का अर्थ है, ये मूल शब्द है मौन है, ये जैन आगमों में तो बहुत कम मिलता, इस अर्थ में नहीं मिलता है। वाक संयम, संयम है। मौन का अर्थ प्राकृत साहित्य में होता है ज्ञानम, मुनि का धर्म, मुनेर भाव है मौनम, यानी जो जानता है। मौन का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान है वास्तव में। परंतु हम मान लें कि चालू शब्द है मौन, मतलब मत बोलना, पर इसका तात्पर्य क्या होगा कि मौन के पीछे और पहले भी एक विवेक जागृत हो कि मैं मौन की साधना करता हूँ तो मुझे मौन से पहले भी कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मौन के बाद भी मुझे कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा वाणी का संयम बढ़ना चाहिए। मौन का आप अर्थ समझे, वाक संयम, वाणी का संयम। वाणी का संयम करना सीखे। सबसे बड़ा मौन है, और ये 24 घंटे का मौन है। आप बोलते हुए भी मौन कर सकते हैं। 10वीं कालिक सूत्र की निरुक्ति में बतलाया है कि एक मुनि दिवसंपि भाषमाणो, दिन भर बोलता है तो भी वह वाक गुप्त है यानी मौनी है। अब दिन भर बोलता है, मौनी कैसे? बहुत अच्छा गंभीर अर्थ इसका हमारे सामने आएगा कि दिन भर बोलता है फिर भी मौनी है। इसका मतलब वह वाणी का संयम करना जानता है, अप्रीतिकर वचन नहीं बोलता, दूसरे को क्रोध में लाने वाला शब्द नहीं बोलता, चुभने वाला शब्द नहीं बोलता, दिन भर बोलता। इसका मतलब वह स्वाध्याय करता है। तो वह वाक गुप्त बतलाया है, बहुत अनुभव की वाणी है प्राचीन बड़े बड़े आचार्यों की कि दिवसंपि भाषमाणो। बड़ा अटपटा लगता है, आश्चर्य होता है कि कैसे कहा कि दिन भर बोलता है फिर भी मौनी है। एक आदमी थोड़े समय मौन करता है या दिन भर नहीं बोलता तो भी वह मौनी नहीं है। दोनों में कितना विरोधाभास है, पर विरोधाभास नहीं। मौन का हम ठीक अर्थ समझें तो है वाणी का संयम। जो आदमी वाणी का संयम करना जानता है वह बोलता है तो भी मौन है,
वाणी का संयम करना नहीं जानता तो न बोलता हुआ भी वह मौनी नहीं है, अनर्थ कर देता है, इशारों से काम कर देता है। इसलिए हमें ध्यान के द्वारा संयम की चेतना का विकास हो, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए हम भाषा के विवेक पर ध्यान दें, और जो सबको देना चाहिए, किंतु ध्यान की साधना करने वालों को इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओम।